हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का हिंदी सारांश को देखेंगे। आखिर इसका हिंदी सारांश क्या कहता है, बाकी और सारी बहुत सी चीज़ें देखेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ट्रस्ट को एक प्रश्न विक्टर कनिंग द्वारा लिखा गया था। यह कहानी एक चोर हॉरेंस डबी की थी जो एक अच्छा नागरिक था। वह एक अविवाहित 50 वर्षीय व्यक्ति था जो ताला बनाने का काम करता था। वह एक सफल व्यवसायी भी था और उसकी सहायता के लिए 2 सहायक थे। हालांकि वह एक सम्मानित आदमी था, लेकिन वह पूरी तरह ईमानदार नहीं था। उनके पास दुर्लभ और फैंसी पुस्तकों के लिए एक पसंद था और उन्हें किसी भी तरह से खरीद लेंगे। अपने महंगे शौक को आगे बढ़ाने के लिए वह हर साल एक बार एक तिजोरी को लूटता और एक एजेंट के माध्यम से महंगी किताबें खरीदता और कोई भी असफल प्रयास करने से पहले अच्छी तरह से तैयार की गई योजना को चौक चौबंद कर देगा। इस बार उसकी नज़र सेट ओवर ग्रेज के एक घर पर थी। उन्होंने 2 सप्ताह तक उसके कमरे, बिजली, तारों, इसके रास्ते और बगीचे का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसका घर का परिवार लंदन में था। एक ठीक दोपहर घर के 2 केयरटेकर एक फिल्म देखने गए थे। हॉरेंस को एक एहसास हुआ कि वह उनके कृत्य को अंजाम देने का सबसे अच्छा समय था। वह बगीचे की एक दीवार के पीछे से निकला और अपने बैग के पैक किए गए सभी उपकरणों के साथ घर में प्रवेश किया। उसने रसोई के दरवाजे पर हुक से एक चाबी निकाली थी। उसने जल्दी से अपने दस्तानों को पहन लिया ताकि उंगलियों के निशान छोड़ने से बचा जा सके। उसने हुक से चाबी ली और फिर दरवाज़ा खोला। उसने कुत्ता शेरी को देखा। उन्होंने हॉरेंस को देखते उसकी पूंछ को काट दिया। डेनबी को पता था कि ड्राइंग रूम में खराब पेंटिंग के पीछे तिजोरी छुपाई गई थी। मेज पर रखे फूलों से भरा एक खूबसूरत फूलदान था। उसे फूलों की खुशबू से एलर्जी थी। उसने अपनी नाक गुदगुदी की और बार बार छींकता रहा। उसने अपने औजार निकाले और चोर का अलार्म काट दिया। जैसे ही वो फूलों की खुशबू के कारण फिर से जोर से छींकने लगा, उसने एक युवा महिला की आवाज़ सुनी जो उसके पीछे दरवाजे पर खड़ी थी। महिला को लाल कपड़े पहनाए गए और घर की मालिक की पत्नी होने का नाटक किया गया। वह हॉरेंस को विश्वास दिलाने में कामयाब रही। उसने कहा कि वह अपने गहने इकट्ठा करने के लिए बिना किसी सूचना के वहाँ आई थी, क्योंकि वह उस रात एक पार्टी में उन लोगों को पहनना चाहती थी। डेनबी को डर गई थी कि महिला उसे पुलिस को सौंप सकती है, इसलिए उसे जाने देने का अनुरोध किया। उसने उसे कहा कि वह उसे तभी छोड़ने की इजाज़त देगी जब वह उसके लिए तिजोरी खोलेगी, क्योंकि उसमें उसके सारे गहने छोड़ दिए थे। उन्होंने उल्लेख किया कि वह सुरक्षित संख्या के संयोजन को भूल गई थी और यह नहीं जानती थी कि इसे अनलॉक कैसे किया जाता है। डेनबी ने उसकी मदद करने की पेशकश की और उसने अपने दस्तानों के बिना तिजोरी खोल दी। युवती ने तुरंत सारे गहने निकाल दिए। हॉरेंस डेबी घर छोड़कर खुशी खुशी यह मानकर घर चला गया वो कैद से बच गया। पहले 2 दिनों तक उन्होंने युवती से अपना वादा निभाया। हालांकि एक पुलिस कर्मी ने उसे तीसरे दिन शूट ओवर ग्रेज में जवाहरात की चोरी के लिए गिरफ्तार किया। हॉरेंस डनबी की उंगलियों के निशान लुटे गए स्थान पर पाए गए। बाद में उसने अपराध स्वीकार कर लिया और कहा कि उसने घर की युवती के लिए तिजोरी खोली थी, लेकिन अंदर गहने नहीं चुराए। वास्तव में ऐसा हुआ कि महिला भी एक चोर थी और उसने हॉरेंस को आश्वासन दिया कि वह उसके लिए तिजोरी खोल दे। जब उसने पुलिस को यह कहानी सुनाई तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि मालिक की पत्नी 60 साल की महिला है, ना कि उसके बयान में डेनबी का उल्लेख। कुछ ही समय में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे डकैती के मामले में सलाखों के पीछे डाल दिया। वह जेल में सहायक लाइब्रेरियन बन गया। वो अक्सर आकर्षक चालाक युवा महिला के बारे में सोचता था जो उसके जैसा एक चोर भी था और उसने विश्वास करने के लिए उसे धोखा दिया। इसके बाद जब भी किसी ने चोरों के बीच सम्मान का उल्लेख किया तो वह बहुत क्रोधित और परेशान हो गया। आपको कैसा लगा एक क्लास 10th का हिंदी सारांश क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।